दुआ जहरा और उसके शोहर जहीर को सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दिया गया। सिंध हाई कोर्ट ने दुआ जहरा केस की फौरी समाअत नहीं की। कोई इमरजेंसी नहीं है, पहले रूटीन के मुकदमा सुनेंगे फिर समाअत होगी। जस्टिस जुनेद गफ्फार की जानिब से ये कहा गया। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे लियाकत राना से। जी लियाकत, बताइएगा। देखिए, कराची से मिस होने वाली दुआ जहरा को गुज़िश्ता रोज बहावलपुर से बाजियाब करके आज सिंध हाई कोर्ट में पेश किया गया है। आज दुआ जहरा को जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू सिटी कोर्ट में पेश करना था, लेकिन वकला की हड़ताल के बायस चीफ जस्टिस की खुसूसी इजाजत से यहाँ जस्टिस जुनेद गफ्फार के रूबरू पेश किया गया है। लेकिन फाजिल अदालत ने दुआ जहरा का केस फौरी तौर पर समाप्त करने से इनकार कर दिया है। एडवोकेट जनरल सिंध ने उनसे इस्तदा की थी कि पहले दुआ जहरा का केस सुन लिया जाए, लेकिन अदालत ने कहा कि कोई इमरजेंसी नहीं है, पहले जो केस फिक्स हैं, जो रूटीन के केस हमारे पास लगे हुए हैं, हम उनकी समाअत करेंगे, उसके बाद दुआ जहरा का केस सुना जाएगा। दुआ जहरा और उसके शौहर जहीर इस वक्त अदालत में मौजूद है। अदालत ने जो तमाम मीडिया पर्सन में तमाम लोगों को कोर्ट रूम से बाहर निकाल दिया है। सिर्फ वकला और दुआ जहरा के अहले खाना अदालत में मौजूद हैं। दुआ जहरा के वालदा ने बार बार मिलने की कोशिश की, एक दफ़ा वालिद ने भी कोशिश की, खाला ने भी कोशिश की, लेकिन दुआ जहरा ने किसी की तरफ देखा भी नहीं। और जी, दुआ जहरा के माँ बाप ने उनसे बात करने की कोशिश की और इशारे भी किए, लेकिन दुआ जहरा ने बिल्कुल इग्नोर किया और उनकी बात नहीं सुनी। बहुत शुक्रिया लियाकत राना, आप अपडेट कर रहे थे। आपको बता चलें, दुआ जहरा और उसके शौहर जहीर को सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दिया गया। सिंध हाई कोर्ट ने दुआ जहरा केस की फौरी समाअत नहीं की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पंजाब के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास तलब कर लिया। इजलास में पंजाब की 20 सीटों पर होने वाले ज़िमनी इलेक्शन का जायजा लिया जाएगा और इजलास में ज़िमनी इलेक्शन के लिए टिकटों की तकसीम पर भी गौर किया जाएगा। इजलास तलब कर लिया गया है। ज़राए की जानिब से ये तफसीलात शेयर की गई हैं। अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पंजाब के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास तलब कर लिया है। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ उमर जट हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, बताइएगा इस हवाले से। जी, कल जो कोर कमेटी का इजलास हुआ था गुज़श्ता रोज़ चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत, उसमें एक फैसला ये भी किया गया था कि पंजाब में जो ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं उन पर पीटीआई हिस्सा लेगी और अपने कैंडिडेट खड़े किए जाएंगे। इस हवाले से आज पार्लिमानी बोर्ड जो पीटीआई का है उसका इजलास तलब किया गया है और तकरीबन 1 बजे के करीब इमरान खान की ज़ेर सदारत ये पार्लिमानी बोर्ड जो है टिकटों की तकसीम के हवाले से उसका इजलास होगा और इस इजलास में जो पंजाब की 20 सीटों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात हैं उनका जायजा लिया जाएगा। इसके साथ इस इजलास में अब जो इलेक्शन के लिए टिकटों की तकसीम का जो तरीकाकार है, जो उसके हवाले से जो दरखास्तें आई हैं और कौन कौन से कैंडिडेट इन हलकों में खड़े किए जाएंगे, इन 20 हलकों में, उस पर मुशावरत की जाएगी और फिर उसके बाद इन कैंडिडेट्स की दरखास्तों पर इनको टिकट्स दिए जाएंगे ताकि ये ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ले सकें। तो ये पीटीआई ने जो कल ज़िमनी इंतखाबात में जाने का एक बड़ा फैसला किया था उसके हवाले से ये पेशरफ सामने आई है और आज पार्लियामेंट्री बोर्ड का इजलास है जिसमें इन टिकटों की तकसीम के हवाले से मुशावरत की जाएगी। जी, इजलास तलब किया गया है। बहुत शुक्रिया उमर, आपने तफसीलात से आगाह किया। पीटीआई रहनुमा बाबर अवान ने कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में तस्लीम किया गया कि मुदाखलत हुई, तहकीकात के लिए कमीशन कायम किया जाए। पीटीआई किसी सूरत इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं करती, इस्तीफे दे चुके कोई भी रुकने कौमी असम्बली में नहीं जाएगा। जल्द से जुलूस करना हमारा हक, आइन की इसमें इजाज़त है और शरीफ फैमिली के मुकदमात लाहौर से बाहर मुंतकिल किए जाएं। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जुर्म माना गया है, एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जहाँ सारे इदारे थे, स्पाई मास्टर्स थे, हमारे अस्करी इदारों के सरबराह थे और सिविलियन जो सुप्रीमेसी का तो नारा उन्होंने छोड़ दिया है, जो सिविलियन सर्विस के लोग थे वो भी वहाँ पे मौजूद थे। 3 दफ़ा माना गया, इसलिए उस पर फौरी तौर पे एक कमीशन कायम किया जाए। हम दरख्वास्त कर रहे हैं सदर साहब के ख़त के ऊपर और वो कमीशन निशानदही करे कि मुदाखलत अगर हुई है तो मुदाखलत का सहूलतकार कौन था। कोई एमएनए वहाँ पे नहीं जाएगा, ये फैसला है कल कोर कमेटी का। हम इस्तीफे दे चुके हैं। जहाँ इनके घर के प्रोसिक्यूटर्स होंगे वहाँ एतबार नहीं किया जा सकता, इसलिए ये मुकदमात लाहौर से बाहर कहीं ट्रांसफ़र किए जाएं।
राजा रियाज ने कहा है कि वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर ने इलेक्शन कमीशन के अरकान मशवरे से तैनात किए हैं। नैब के हवाले से समरी वापस आई है तो इसे आईनी और कानूनी तरीके से देखेंगे। अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, इन हालात में लॉन्ग मार्च नहीं करना चाहिए। अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने दोनों ने मिलकर मशवरे से सलाह मशवरे के बाद ये करना होता है और सलाह मशवरा इस पर किया गया है। इस पर मीटिंग्स हुई हैं और जो मेंबर इलेक्शन कमीशन थे वो तैनात हो गए हैं और अगर नैब के लिए समरी वापस भेजी गई है तो आईनी और कानूनी तरीके से जो भी रास्ता है वो अपनाया जाएगा। इस वक्त आवाम सख्त परेशान है और आवाम की परेशानी को दूर करना चाहिए, ना कि लॉन्ग मार्च की तरफ जाना चाहिए। भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी के तर्जुमानों के गुस्ताखाना बयानात के मामले पर भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान ने सख्त एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय नाज़िमुल उमूर को बताया गया कि ऐसे बयानात नाकाबिल कबूल हैं। बीजेपी के रहनुमाओं के तौहीन अमेज़ बयानात से न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात को शदीद ठेस पहुंची है। पाकिस्तान को भारत में मुसलमानों के खिलाफ फ़िरका वाराना तशद्दुद और नफरत में ख़तरनाक हद तक इजाफे पर गहरी तशवीश है। भारत में बढ़ते हुए मुस्लिम मुखालिफ जज्बात और उनकी सदियों पुरानी इबादतगाहों से महरूम करने की कोशिशें हिंदुस्तानी मुआशरे में इस्लामोफोबिया के वाज़ेह नताइज के सिवा कुछ नहीं हैं। बीजेपी के रुकन के तौहीन आमेज कलमात पर मुझ समेत तमाम मुसलमानों को शदीद दुख हुआ, ऐसा कहना है मरियम नवाज का। मजीद कहा कि ऐसे बदजुबान, एहसास से आरी और हदों से बढ़ जाने वाले इबरत का निशान बनते हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बुलंद था, है और हमेशा रहेगा। मरियम नवाज की जानिब से भी रद्द-ए-अमल दिया गया है। वो ये कहती हैं कि बीजेपी के रुकन के तौहीन आमेज कलमात पर मुझ समेत तमाम मुसलमानों को शदीद दुख हुआ। ऐसे बदजुबान, एहसास से आरी और हदों से बढ़ जाने वाले इबरत का निशान बनते हैं। ये भी कहा कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बुलंद था, है और हमेशा रहेगा। मरियम नवाज की जानिब से ये रद्द-ए-अमल सामने आया। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान ने बीजेपी रहनुमाओं के तौहीन आमेज़ बयानात की मज़म्मत करते हुए कहा है कि आलमी दुनिया और इंसानी हकूक़ की तंजीमें बयानात का नोटिस लें। अपने बयान में शहरी रहमान का मज़ीद कहना है कि बीजेपी रहनुमाओं ने मुसलमानों की दिलाजारी की। भारतीय इंतहा पसंदी दुनिया के लिए खतरा बन चुकी है। बीजेपी रहनुमाओं के सिर्फ रुकनीत मुअत्तल करना काफ़ी नहीं, मोदी सरकार को दुनिया के तमाम मुसलमानों से बाज़ाब्ता माफ़ी मांगनी चाहिए। कराची में बिजली की तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहर में बिजली की बंदिश का दौरानिया 12 घंटे से तजावुज़ कर गया। तफसीलात बता रही हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ सालिया फिरोज। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के ज़िला शर्की में, इलाका नुमाइश का है और यहाँ पर भी बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। एलानिया लोड शेडिंग के बारे में ये कहा गया था कि सारा दिन में 2-2 घंटे की 3 मरतबा लाइट जाएगी, जो कि जिसे लोड मैनेजमेंट कहा जाता है। लेकिन यह है कि अब यहाँ पर जो है इजाफी लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। बताया जा रहा है कि रात गई भी जो है वो बत्ती गुल हो जाती है। ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ होंगे, जो शुगर के मरीज़ होंगे, जो हार्ट पेशेंट होंगे, तो जो बुज़ुर्ग होंगे, उनके लिए ये बत्ती को जाना किस अजियत का सबब बनता होगा। यहाँ पर मैं एक फ़ैमिली के दरमियान मौजूद हूँ, इनसे हम बात करेंगे और इन्हीं की ज़बानी जानेंगे कि जब लाइट जाती है तो किस तरह से मुश्किल का सामना करते हैं। लाइट नहीं, कोई सिस्टम नहीं है, आपको पता है। गर्मी में बैठे रहते हैं पूरी रात दरवाज़ा बंद करके। और ये कि कितने बजे, 2 बजे लाइट जाती है तो 4 बजे आती है बेटा, और 7:30 पे आती है तो रात को आती है 10:30 पे। के इलेक्ट्रिक हुकाम ये कहते हैं कि ईंधन की कमी के बाइस लोड शेडिंग जारी है, लेकिन आप ये बताएं कि उनके इस मौक़िफ़ के हवाले से आप क्या कहेंगे। आज जो है वो सिर्फ आधे घंटे के लिए लाइट आई है रात में 4 बजे, और उसके बाद से अभी तक मकसद रुकी नहीं है लाइट। और हम लोग चले हवा खाने के लिए गलियों में इधर उधर खड़े हो जाते हैं, तो रातों में ये मामला चल रहे हैं। कि इलेक्ट्रिक हुकाम का मौक़िफ़ अपनी जगह, लेकिन जब लाइट जाती है तो ये लोग अजियत में मुब्तला हो जाते हैं। हर मरतबा मौसम गर्मा के आते लाइट का चले जा रहे हैं, इनको दुगनी परेशानी में जो है वो मुब्तला कर देता है। जी, लाहौर में भी शदीद गर्मी में होशरुबा लोड शेडिंग जारी है। लेस्को को 950 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ फाहद अमीन। आज बिल्कुल शहर लाहौर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस जो है वो शहरी शदीद अजियत का शिकार हैं। अगर बात की जाए आज की तलब व रसद की, तो लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को आज अपने सार्फिन तक बिला तातुल बिजली फराहम करने के लिए 5250 मेगावाट
बिजली की ज़रूरत है, जबकि एनपीसीसी की जानिब से लेस्को को आज 4300 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रांसफार्मर्स का जलना और दीगर फर्जी खराबियाँ होना जो है वो मामूल बनता जा रहा है और इस बदतरीन लोड शेडिंग से कारोबार ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे मज़ीद जानते हैं। बिजली की सूरत हाल यही है, घंटा आ रही है घंटा जा रही है, ठीक है, जो काम करने का वक्त होता है और फिर लाइट चली जाती है, कस्टमर भी खराब हो रहा है। कारोबार बेड़ा गर्क हो गया सारा ठप बिजली की वजह तो 8-9 घंटे बत्ती नहीं आती, जो मासा भोरा काम सी ओदा भी खाना खराब हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में हर घंटे के बाद जो है वो 1 घंटा लोड शेडिंग की जा रही है जो देही इलाके हैं, जबकि शहरी इलाकों की अगर बात की जाए तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त जो है वो 10 घंटे की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है वो की जा रही है, जिससे शहरी शदीद अजियत में मुब्तला हैं। जी, गुजरांवाला में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। लोड शेडिंग के दौरानिए में इजाफे से शहरी परेशान हैं। तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ फहद बशीर। गुजरांवाला में जो बिजली का शॉर्टफॉल है वो 600 मेगावाट तक पहुंच चुका है, जिसके बायस गैर एलानिया लोड शेडिंग के दौरानिए में इजाफा हो गया है। शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे और देही इलाकों में जो है वो 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। इस गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कितने घंटे की लोड शेडिंग होती है और किन मसाइल का सामना आपको? भाई जान ना इतने लाइट है ना गैस है, बदतरीन बुरा हाल है, पानी भी कोई नहीं। तो कहते हैं कि ये हो जाएगा वो जो कुछ भी नहीं हुआ। महंगाई बहुत ज़्यादा, काम काज का बहुत बुरा हालात है, हर आदमी परेशान है। आज बिल्कुल आपने सुना, जो शहरी हैं वो खास से परेशान है। उनका ये कहना है कि 10-10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। गर्मी की शिद्दत भी जो है वो बहुत ज़्यादा है। इस गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस घरों में पानी भी बाज़ औक़ात दस्तयाब नहीं होता। इसके साथ साथ कारोबार जो है वो भी उनके बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। जी, शहर इक़्तिदार का मौसम गर्म, दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात ने भी रवां हफ्ते हीट वेव की पेशगोई कर दी। मौसम का अहवाल जानते हैं दुनिया न्यूज़ की नुमाइंदा इस्मा शौकत से। जी बिल्कुल, मुख्तलिफ शहरों की तरह इस्लामाबाद का मौसम जो है वो शदीद गर्म हो चुका है। इस वक्त भी 42 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत जो है वो जा रहा है। साथ ही साथ लू का सिलसिला जो है वो भी जारी है। शदीद गर्मी हो रही है इस वक्त भी इस्लामाबाद में। और जिस तरह महकमा मौसमियात ने प्रिडिक्ट किया है कि मुल्क भर में इस हफ्ते हीट वेव का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, गर्मी की शिदत में इजाफा होगा। मुख्तलिफ शहरों का दर्जा हरारत जो है वो 44 सेंटीग्रेड तक और 50 सेंटीग्रेड तक भी जा सकता है। तो महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया है कि शहरी जो है इस हफ्ते गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें, पानी का इस्तेमाल किया जाए, अम्ब्रेला का इस्तेमाल किया जाए, गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकला जाए, क्योंकि गर्मी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा है। सूरज जो है वो अपने तेवर भी दिखा रहा है, तो एहतियात ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ इस हफ्ते जो शिद्दत है गर्मी की इसी तरह से बरकरार रहेगी। साथ ही साथ लू का सिलसिला जो है वो भी जारी रहेगा। जी, आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उसका रद्द-ए-अमल आना चाहिए। और दफ्तर खारजा को हमारा चीफ डिप्लोमेट कौन है? वजीर खारजा है। आज बिलावल खामोश क्यों है? बिलावल को बोलना चाहिए और पूरी कौम तवक्को करती है कि बिलावल को, हिंदुस्तान को कहना चाहिए कि उसने दिल आज़ारी की है पूरी उम्मा की। मैं तवक्को करता हूं कि OIC भी इस पर एक वाज़े मौक़िफ़ अख्तियार करेगी, क्योंकि ये एक गम गुस्सा है लोगों में और मैं देख रहा हूं वो बढ़ता चला जा रहा है। नंबर 1। नंबर 2, आज सुबह मेरी मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के एक नुमाइंदा वफ्द से मुलाकात हुई। आज MWM और PTI में राब्ता हुआ, तबादला ख्याल हुआ और मुस्तकबिल में हम मिल के कैसे चल सकते हैं उस पर एक तबादला ख्याल हुआ। डॉक्टर शीर मज़ारी और मैं PTI की नुमाइंदगी कर रहे थे और उनकी तरफ से 3 कायदीन जो पार्टी ने नामज़द किए थे वो मौजूद थे। बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। हमने मुल्क की सियासी सूरत हाल का जायज़ा लिया, मुल्क की माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और आइंदा भी मिल बैठने का फ़ैसला किया। उनका नुक्ता नज़र जो उन्होंने मेरी खिदमत में मेरे सामने पेश किया, मैं जनाब चेयरमैन इमरान खान साहब को अभी मिलने जा रहा हूं, तो मैं उनके गोशगुजार कर दूंगा। मैं आज 2 और
मौज़ूआत पर बात करना चाहूँगा। और इस वक्त सिंध में और जनूबी पंजाब में बिलखसूस पानी का बहरान है, बलूचिस्तान में बिलखसूस पानी का बहरान है। मैं हैरान हूँ कि इस वक्त जो मिनिस्टर वाटर रिसोर्सेज हैं, जो आए दिन सिंध के बारे में आवाज़ उठाते थे कि सिंध के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, वो इक़्तिदार के जीने पे सवार होने के बाद खामोश क्यों हैं? आज सिंध के खेत उनको उजड़े हुए दिखाई नहीं दे रहे। आज सिंध के काश्तकार, किसान और हारी की मुश्किलात का उन्हें एहसास क्यों नहीं हो रहा? आज जनूबी पंजाब के साथ जो सलूक हो रहा है उसके बारे में पीपल्स पार्टी, जो कि नून लीग की हलीफ जमात है, खामोश क्यों है? इस वक्त हमजा शहबाज शरीफ जो वज़ीर आला हैं, मैं उनसे मुतालबा कर रहा हूँ कि जनूबी पंजाब की हक तलफी की जा रही है और पंजाब हुकूमत उनका कोटा उनको नहीं दे रही। जिस मिकदार में पानी मिलना चाहिए जनूबी पंजाब के लोगों को, वो नहीं मिल पा रहा। अगर आप मुख्तलिफ बैराज हेड्स का जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मुआयना करें तो इक्विटेबल तरीके से पानी की तकसीम नहीं हो रही और जनूबी पंजाब की हक तलफी हो रही है और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कर रही है और पीपल्स पार्टी खामोश तमाशाई बनी हुई है। मैं मुतालबा कर रहा हूँ कि फिलफौर अगर कमी है तो उसको भी ज़रूरत के मुताबिक शेयर किया जाए और इक्विटेबल उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। आज पानी की कमी की वजह से जनूबी पंजाब की सबसे कीमती फसल जो है वो आम की फसल है। आम के बागात बर्बाद हो रहे हैं। मार्च के महीने में जब फ्लावरिंग का सीजन था तो हाई टेम्परेचर्स की वजह से फ्रूट सेटिंग में नुकसान हुआ और अब मई में और जून में जब पानी की अशद ज़रूरत है, फल तैयार होने के करीब है, नहरों की वाराबंदी हो रही है और वो इलाके बिलखुसूस जहाँ ज़ेरे ज़मीन पानी कड़वा है वो शदीद मुतासर हो चुके हैं और वो इलाके जहाँ पानी मीठा है, देहात में आज वज़ीर आज़म के कहने के बावजूद 14 से 15 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। अगर 14 से 15 घंटे की लोड शेडिंग होगी तो किस तरह ट्यूबवेल चलेंगे और किस तरह खेत सैराब होंगे? हमारी आम की फसल मुतासर हो रही है और जनूबी पंजाब जो मुल्क की कपास की पैदावार का 80 से 85% पैदा करता है और मुल्क की सनत का दारोमदार जनूबी पंजाब की कपास की पैदावार पर और सिंध की पैदावार पर मुनहसर है। आज वो अपनी फसल काश्त नहीं कर पा रहे क्योंकि नहरों में पानी नहीं है और काश्तकार बेहद परेशान है। जो मुंजी की काश्त है, अर्ली वैरायटीज़ जो हैं उनकी बिजाई मुतासर हो रही है। मैं आज तहरीक इंसाफ की तरफ से पंजाब के वज़ीर आला से मुतालबा कर रहा हूँ कि हमारे साथ जनूबी पंजाब के साथ और सिंध के साथ सौतेली माँ का सलूक न बरता जाए। वज़ीर आज़म की खिदमत में भी अर्ज़ करूँगा और वज़ीर आला की खिदमत में भी अर्ज़ करूँगा, ये सौतेलापन न किया जाए और हमारे इलाकों को महरूम न किया जाए। इसके जो असरात हैं वो पाकिस्तान की मईशत पर, हमारी एग्रेरियन इकॉनमी है उस पर बड़े मनफी असरात जो हैं वो मुरतब होंगे। इसके साथ साथ मैं एक और